रात के 12 बजे हवाएं तेज हो गई। अजय ने जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद साड़ी में लिपटी लाल आंखों वाली चुड़ैल दिखी। अचानक वह स्क्रीन से बाहर निकल आई। गांव कोटागढ़ की यह हवेली श्रापित मानी जाती थी। कहते हैं वहां तारा देवी की आत्मा भटकती है, जिसे जमींदार के बेटे ने जिंदा जला दिया था। अजय इन बातों को नहीं मानता था, इसलिए वह हवेली में गया। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठक ठक किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। अजय ने टॉर्च घुमाई पर वहां कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में एक भयानक चेहरा देखा। उल्टी गर्दन, सफेद झुकी आंखें और जलती हुई त्वचा। तूने मेरे घर में कदम क्यों रखा? हवा में गूंजती आवाज सुनकर अजय की सांसें थम गई। अचानक दीवारों पर खून से शब्द उभरने लगे। जिसने विश्वास नहीं किया उसे मौत मिलेगी। अजय को एक पुरानी तस्वीर दिखी जिस पर लिखा था, तारा देवी, कोटागढ़ की अभागी बेटी। तभी जमीन हिलने लगी। हवेली की छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। अजय डरकर पीछे हटा, लेकिन तभी किसी अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। मुझे मुक्त करो। श्राप का अंत अजय को याद आया। जिस आत्मा को उसकी सच्चाई का सामना कराया जाए वह मुक्त हो जाती है। उसने तारा देवी की तस्वीर जला दी। जैसे ही तस्वीर राख बनी, हवेली में भयानक चीखें गूंज उठीं। चुड़ैल का भयानक रूप धीरे धीरे एक शांत आत्मा में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह धुएं में विलीन हो गई। सुबह अजय हवेली के बाहर बेहोश पड़ा मिला। बेटा, तू जिंदा कैसे भया? अजय ने कहा, डर का सामना करने से ही मुक्ति मिलती है। उस दिन के बाद हवेली में कभी कोई चीख नहीं सुनी गई, लेकिन कहते हैं अगर कोई फिर से वहां गया तो तारा देवी की आत्मा ये देखने जरूर आएगी कि श्राप सच में टूटा है या